नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो चलिए, एक्सपायरी डे यानी कि वीकली एक्सपायरी है कल बैंक निफ्टी का ना, तो हम उसकी एनालिसिस करेंगे। और सॉरी, बैंक निफ्टी का नहीं, निफ्टी का, और फिर बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। लेकिन याद रखें, कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, और अगर आप ट्रेड करते हैं उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें। तो देखिए, बैंक निफ्टी ने जब से इस बॉक्स के ऊपर निकाला है, बिल्कुल सही एनालिसिस हुआ है कि भाई इस बॉक्स के ऊपर निकलेगा, 49,500 के ऊपर जाएगा तो ये 50,000 के लेवल को जाएगा टच करने। लेकिन मेरा लेवल आज के लिए था 49,800 से 50,000 के बीच का रेंज है ना, और इसने 49,800 का ही रेंज लगा, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ तक जाना चाहिए। अगर 49,800 के ऊपर ये सस्टेन करता 2:30 बजे के बाद तो और अच्छा जाता, लेकिन चलिए फिर भी ठीक है। अब जो मेन रेजिस्टेंस है यही है 49,800 से 50,000 का, ये रेजिस्टेंस एरिया है, ये बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको भी हम ऑप्शन डेटा पे देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग एक चीज ये देख रहे हैं कि जो हमारा मूविंग एवरेज वाला था 35 डेज, ये सब कल ब्रेक हो गया, वो दिखा दिया था मैंने आपको। अभी हम इसको अगर 50 डे पर अगर चेंज करके देखें तो पता चलता है कि 50 डे के भी मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया। अब जरा इसको 100 डे पे देखते हैं तो पता चलता है कि 100 डे का जो एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है, जिसका भाव आता है 49,881 यानी 82 का, वही अभी रेजिस्टेंस है। यानी आप बिल्कुल 49,800 से लेके 50,000 के रेंज पे आप एक रेजिस्टेंस इसको या कुछ समय बिताते हुए इसको देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है। खैर चलिए, ये तो बात हो गई। अभी हम जरा डेटा देखते हैं कुछ, तो डेटा अच्छा है। कल तो कैश में भी खरीदारी था एफआई का, लेकिन आज कैश में बिकवा ली, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसको डीआई ने मैनेज कर लिया बराबर। और हमें स्टॉक फ्यूचर में 480 का छोटा ही खरीदारी है, पर ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो ये इंडेक्स फ्यूचर है इसको भी खरीदा है और स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है। यहाँ दो चीज अगर अच्छा रहे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर इसमें भी अगर पॉजिटिव हो जाए तो गजब। डेटा खराब नहीं है, डेटा बढ़िया है, जैसे से मंथली लास्ट आ रहा है तो लोग शॉर्ट कवरिंग भी कर रहे हैं। इसको भी हम फिलहाल शॉर्ट कवरिंग ही मान के चलेंगे, फ्रेश बाइंग नहीं है, ये मजबूरी वाली बाइंग है। ठीक है, अब ये तो पता चले। अब हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वापस 50 डे पे लाते हैं। तो 50 डे का जो अगर प्राइस अगर आप देखते हैं तो 49,237 है। आप याद रखिए, मेरा एक 50 डे का क्वेश्चन मूविंग एवरेज पे स्ट्रेटेजी है ना, आपने देखा होगा, जबरदस्त मूव करता है, जबरदस्त काम करता है। तो 49,200 अब इसका नियर बाय रेजिस्टेंस है। पहला और तगड़ा रेजिस्टेंस 49,200 का ही, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट 49,200 का ही इसको देखने को मिलेगा। इसके नीचे जाने में इसको दिक्कत है। अच्छी खरीदारी आपको मिलेगा 49,000 से लेके 49,200 के रेंज में। ऊपर बिकवाली 49,800 से लेके 50,000 के रेंज में, ये बिकवाली का रेंज है और ये खरीदारी का रेंज है। चलिए खैर, अब हम आते हैं ऑप्शन चेन पर। पहले ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। देखिए, पीसीआर तो ओवर बाउट हो गया है। ठीक है, 49,700 पर एट द मनी हम ट्रेड हो रहे हैं, 49,817 पे फ्यूचर है, तो आप कह सकते हैं कि 100 पॉइंट अभी भी हम महंगा है। विक्स हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो नीचे में अगर आप देखें ध्यान से, 49,200 वाला एरिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 4 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 1.25 लाख है। तो आप कह सकते हैं कि ये पहला सपोर्ट, बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। 49,500 पे उतना बढ़िया सपोर्ट नहीं है, सवा 10 लाख है, 10 लाख पकड़िए, पुट राइटर है, कॉल राइटर 8.5 लाख है। तो 49,500 से बेहतर होगा 49,200 वाला। हाँ, 49,000 पर तो और अच्छा सपोर्ट मिलेगा देखने को। खैर चलिए, अब हम सीधे रेजिस्टेंस की बात करेंगे 50,000 वाला। ये लेवल अगर ब्रीच हो जाता है तो, अदरवाइज 50,000 के आसपास से आपको बिकवाली आता हुआ नजर आएगा, प्रॉफिट बुकिंग। अब हम खरीदारी की बात करें या बिकवाली की, तो आप देखेंगे आज लगभग ये एक ब्रेकआउट करने के बाद कहीं नहीं गया, वो साइडवेज हो गया। तो आप कह सकते हैं कि ऊपर जाने के बाद अब ये थोड़ा डिसाइसिव मोड में आ गया है कि भाई निर्णायक लेवल है, डिसाइसिव लेवल है, अब इसको हम ब्रेक करें या हम ऊपर जाएं या नीचे जाएं। तो अगर ब्रेक करना है तो अपने हायर जोन को ब्रेक करने दीजिए, फिर हम एंट्री करेंगे। यानी सिंपल सी बात है कि हम इसके ऊपर निकालते हैं 49,825 के ऊपर, तो हम बाय करेंगे, BUY बाय, और हमारा एक ही टारगेट होगा 49,900 से लेके 50,000। याद रखिए 50,000 ये तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर ये आधा पौन घंटा 2:30 बजे के बाद टिकता है
तो आप 50,100 से 50,200 तक के लेवल देख सकते हैं, हालांकि इसका संभावना कम है। कॉल ऑप्शन की तरफ बात करते हैं तो 49,900 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। सेलिंग की बात करते हैं, अगर प्रॉफिट बुकिंग की बात करते हैं तो हम ये वाला जो नैरो रेंज है, हम इस नैरो रेंज के नीचे सेल करने की कोशिश करेंगे। और इस नैरो रेंज को अगर हम देखते हैं तो 49,650 का लेवल आता है। तो नैरो रेंज जो ऊपर के साइड पर है 49,650, इसके नीचे आता है तो हम सेल करेंगे SCLL सेल, और टारगेट हमारा नीचे 49,600 से 49,500 का पहला वाला छोटा टारगेट, इसको ब्रेक कर जाता है तो 49,400 से फिर 49,300 के लेवल पर आएगा। और अभी मैंने आपको दिखाया कि 49,200 300 ये आपका एक सपोर्ट एरिया बनता है, तो यहाँ पर आके ये वापस से बाउंस होने का संभावना बना सकता है। पुट ऑप्शन आप 49,600 के स्ट्राइक प्राइस पर ध्यान रख सकते हैं। यह है बैंक निफ्टी का एक नॉर्मल लेवल। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से बहुत अच्छा खुलता है, ऊपर की तरफ ही खुल जाता है और 300-400 पॉइंट के आसपास में भी खुलता है, यानी कि जितना ऊपर अगर ये गैप से खुलता है 50,000 के जितना नजदीक खुले, 50,000, 50,100, क्योंकि यहाँ से मात्र 300 पॉइंट ही दूर है ना, अगर इसके आसपास खुलता है तो हम जरूर एक बार प्रॉफिट बुकिंग फिर देखेंगे सेल, और टारगेट हमारा नीचे 49,900 से लेके 49,700 तक का लेवल आपको आता हुआ दिख सकता है। खराब होने के कंडीशन में 49,500 तक का आ जाएगा। गैप अप के समय में 49,500 आपका सपोर्ट करेगा, यानी गैप अप अगर ऊपर खुलता है और नीचे अगर आएगा तो ये 49,500 पे सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन आप 49,900 के स्ट्राइक प्राइस का रख सकते हैं। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि नीचे खुलता है, इसी तरह से 300-400 पॉइंट अगर ये नीचे खुल गया, तो ये नीचे कहाँ खुलेगा, ये नीचे खुलेगा 49,300 के आसपास में, 49,200 के आसपास में। इस एरिया पे कहीं पे भी खुलता है तो एक बार जरूर हम बाय देखेंगे। टारगेट 49,400 से लेके फिर 49,700 तक का लेवल आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 49,300 या 200 के स्ट्राइक प्राइस का लिया जा सकता है। यह है बैंक निफ्टी का विश्लेषण। इसी तरह से हम अगर निफ्टी की तरफ में देखें तो निफ्टी में क्या, कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होगा मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल वीकली एक्सपायरी है। तो चलिए हम लोग पहले निफ्टी का डेटा देखते हैं। निफ्टी भी सेम उसी तरह से ऊपर जाके साइड बेच हो गया और वीकली एक्सपायरी है। आप देखिए 20 मार्च का एक्सपायरी लिखा हुआ है। पीसीआर ओवरबॉट है, विक्स ठीक है, फ्यूचर 970 के आसपास में और स्पॉट 907 पर है, तो लगभग 70 पॉइंट हमारा महंगा है। 22,900 के आसपास हम क्लोजिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगभग 75 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 85 लाख के आसपास है। तो पहला रजिस्टेंस यही, क्योंकि इसके ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं, तो अब जो मेन रजिस्टेंस है वो 23,000 का है, जहां पे 1.25 करोड़ कॉल राइटर, इसके ऊपर ये नहीं जा रहा है। इसीलिए डिसाइसिव लेवल की बार बार बात कर रहा हूं मैं, इसके ऊपर ये नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ जाते ही इसकी पिटाई हो जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो इसके किसके नीचे भी नहीं जाएगा, ये भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि 22,800 पर भी 92 लाख पुट राइटर है और 22,750 पे 40 लाख है। इस दो को मिला के दे तो यहाँ पे भी 1 करोड़ से ज्यादा हमारा पुट राइटर बन जाता है। तो 22,750 से 800 अब इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर हम थोड़ा और नीचे सेफ्टी पर्पज बफर लगा कर रखें तो 22,700 अभी आप मजबूत सपोर्ट पकड़ सकते हैं। 22,700 के नीचे जाने में इसको दिक्कत होगा, मजबूत सपोर्ट है। यहाँ 92 लाख पुट राइटर बैठा हुआ है। अब हमें ऊपर का भी रेंज पता चल गया और नीचे का भी रेंज पता चल गया। ठीक है, तो सिंपल है, हमें इसके ऊपर 950 के ऊपर निकलोगे मैं बाय करूंगा। सीधा बात है कि अगर बाइंग करना है तो 22,950 के ऊपर निकलेगा तो मैं बाय तो जरूर करूंगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। टारगेट मात्र मैं 23,000 और एक बफर एरिया 23,050 अगर आया तो ठीक है, अदरवाइज 23,000 पे ही निकल जाऊंगा पहला कंडीशन, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर बहुत ज्यादा बैठा हुआ है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से 22,950 या 23,000 का ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, करंट वाला नहीं। क्यों? अब मान लीजिए 23,000 के ऊपर ये 2:30 बजे के बाद अगर टिक जाता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग बनेगा। उस कंडीशन में आप 23,100 तक का लेवल देख सकते हैं। वो आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात वाला बात नहीं है। हम अगर सेल की बात करते हैं तो सेल हमें यहाँ के नीचे सेल करना होगा 22,850। देखिए 22,800 अब दिखा रहा है, इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर आपको सेल करना है तो 22,875 के नीचे एक बार सेल कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए। 22,875 इसके नीचे सेल कर सकते हैं और टारगेट नीचे 22,850 और 22,800। अभी चूंकि हम लोगों ने 22,800 पे क्या देखा कि हमारा बहुत अच्छा तगड़ा सपोर्ट है, पुट राइटर लगभग 1 करोड़ के आसपास में आया है।
अगर बफर लगा के बात करते हैं तो 22,750। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 22,750 और 800 के बीच आते ही इसमें बाउंस आना शुरू हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखें तो 22,850 नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके चल सकते हैं। अब इसमें भी हम गैप अप और गैप डाउन की बात करें। देखिए मार्केट से झगड़ा नहीं करने का है ना, कि नहीं मैं तो पूरा गर्दन पकड़ लूंगा मार्केट का, वो सब हीरो फिल्म में ये सब अच्छा लगता है डायलॉग, है ना। यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ कहिएगा मैंने मार्केट का भी गर्दन पकड़ा हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ कि नहीं अपना कॉलर खड़ा कर लिया, साला आप उनको कौन पूछता है, हल्का सा प्रॉफिट आने के बाद ऐसा फीलिंग आता है। नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको जो आया लेना है और लेके निकल जाना, प्रणाम कर लेना है, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि गैप अप खुलता है और ये 23,000 के आसपास खुलता है, जितना नजदीक 23,000, 23,050 और 23,100 कहीं पे भी खुलता है तो आपको जरूर सेल करना है, लालच नहीं करना है। टारगेट 22,950 से फिर 22,850 एक झटका लगाएगा नीचे। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 22,950 या 23,000 का लेके चल सकते हैं, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी वाला, करंट वाला इसलिए नहीं कि प्रीमियम डाउन हो जाएगा। गैप डाउन की बात करते हैं, अगर ये 22,750 से 22,800 के आसपास मिलता है तो ऑप्शन डेटा भी आपने देखा और सपोर्ट एरिया भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा बहुत तगड़ा सपोर्ट, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ से आपको बाय आ सकता है और टारगेट ऊपर हम 22,850 से फिर 22,950 तक का एरिया देख सकते हैं। कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से 22,800 का लेके चल सकते हैं। क्लियर है। देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8709652195, इस पे हाई लो आप कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सअप चैनल का लिंक और मोबाइल ऐप भी मिल जाएगा, जहाँ पे आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स। कुछ चीज और समझ लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं 22,800 तगड़ा सपोर्ट है, तो आप ये रेंज देख रहे हैं, आप ये रेंज मैंने कहा था भी इसके ऊपर जाने बाद अच्छा मूवमेंट आएगा, तो ये 700 का रेंज है जहाँ पे 1 करोड़ कॉल पुट राइटर बैठा है। तो अब इसके ऊपर अगर हम राउंड नंबर की बात करते हैं तो मेरा एरिया आता है 22,800 वाला ये एरिया, और ये एरिया भी आपको सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि कई बार ये एरिया रेजिस्टेंस बना हुआ था, ये देखिए है ना, इस एरिया के आसपास से। तो बेसिकली 22,700 और 800 ये दो जोन पे अगर कभी भी मिले तो आपको जरूर बाय साइड के बारे में फिर सोचना चाहिए। तो दोस्तों ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का विश्लेषण था और उम्मीद है मार्केट कल भी पॉजिटिव रहना चाहिए। इनकेस आधा दिन के बाद अगर निगेटिव हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, निफ्टी का एक्सपायरी है, लेकिन अभी जो डाउ चल रहा है 200 पॉइंट पॉजिटिव। अब रात भर में और क्या होगा आई डोंट नो, ठीक है। तो ये रहा विश्लेषण, पसंद आओ तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।